तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्रीवान पॉइंट में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऑनलाइन जो पूरा प्रोसेस है वहाँ पे ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, आप किस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी का डेथ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है। ठीक है, ब्राउजर में आने के दोस्तों अब आपको यहाँ पे सर्च बार में डालना है dc.crsogi.gov.in। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, इस वाली वेबसाइट का इंटरफेस दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले होम के ऊपर क्लिक करने के दोस्तों अब आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल पब्लिक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, ये या तो आपने इस वेबसाइट के अंदर पहले कभी लॉगिन किया हो तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर देता हूँ। जैसे आपका नाम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, या फिर आप मेल या फिर फीमेल हो वो आपको डाल देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल दे के नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट डिटेल अपनी फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है वो वहाँ पे डाल दी है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आउटसाइड इंडिया रहते हो तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया आपको डाल देना है। अगर आप इंडिया के अंदर ही रहते हो तो आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। विलेज या फिर टाउन में आप रहते हो वो आपके अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, टाउन नेम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पिन कोड वहाँ का जो होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कंप्लीट घर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो फटाफट मैं यहाँ पे ये चीज़ें सारी डाल देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो सभी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो आधार नंबर है वो डाल देना है। ठीक है, आपको जो नेशनलिटी है वो यहाँ पे डाल डाल देना और यहाँ पे टर्म्स को कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद अपनी नेशनलिटी डाल देता हूँ। और अब उसके बाद दोस्तों आपको हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट डाल देता हूँ। तो सारी की सारी जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे केयरफुली डाल दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पे जनरल पब्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे होम पे आऊंगा। अगर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जनरल पब्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी इक्वेशन है वो यहाँ पे आपको सॉल्व करके यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, और आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जो भी अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो मैं मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको यहाँ पे बर्थ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ के ऊपर क्लिक करना है। याद है दोस्तों, अगर आपको एक नया फ्रेश बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों रिपोर्ट बर्थ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 स्टेप है, आपका जो फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आपको यहाँ पे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। आपकी जो लीगल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पे कंफर्म भी करना होगा। ठीक है, और आपकी जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे फिल करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना। ध्यान है दोस्तों, यहाँ पे सभी के सभी जो स्टेट है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक नई वेबसाइट है तो धीरे धीरे आपका भी जो स्टेट है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टेट है वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वेबसाइट के थ्रू आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बनवा पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे हरियाणा से हूँ तो मैं यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी जाएगी। ठीक है, जो आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, आपकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो हिंदी होगी। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ रिपोर्टिंग यानी कि जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे ऑलरेडी डली हुई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चिल्ड्रन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डाल दें, बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे दे देनी है। जैसे कि आप बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस डेट को बच्चा जो पैदा हुआ है या फिर बच्चे ने जन्म लिया है उसकी जो डेट है वो आप आपको कंफर्म करनी है। ठीक है, बर्थ का जो टाइम है वो आप वहाँ पे टाइम डाल देना है। ठीक है, आपका जो लड़का हुआ है फिर लड़की हुई है वो आप वहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड डाल देना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि यदि बच्चे का नाम नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करें। यानी कि आप अगर बच्चे का नाम है और आपने रख चुका है, बच्चे को जो नामकरण है वो हो गया तो आपको यहाँ पे बच्चे का नाम डालना है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे का नाम डालोगे वैसे वैसे यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम।
ये देखिए दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल ऑल ऑटोमैटिकली यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप बच्चे का नाम नहीं है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, ठीक है? तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? फादर का नाम डालना है, फादर का मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है? उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और आधार नंबर डालना है, ठीक है? ऐसे ही आपको यहाँ पे मदर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है? फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम डालना है और यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, ठीक है? हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आता रहेगा, ठीक है? उसके बाद मदर का जो मोबाइल नंबर है वो डालना है, ईमेल आईडी है वो डालनी है, ठीक है? और आधार नंबर है वो डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे माता-पिता रह रहे हैं बच्चे के जन्म के समय में, वो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे अगर आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो आउटसाइड इंडिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे इन इंडिया के अंदर ही रहते हो तो आपको यहाँ पे इन इंडिया के ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, विलेज या फिर टाउन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो टाउन या फिर सिटी का नाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद उसका जो पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद आपको जो आपके माता-पिता का कंप्लीट हाउस एड्रेस है वो आपको इन कॉलम में डालना है, ठीक है? जैसे बिल्डिंग नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट नेम हो गया, यानी कि पूरी की पूरी जो डिटेल में आपका जो घर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, या आपसे एक कंफर्मेशन पूछेगा कि क्या माता-पिता का स्थायी पता वही है जब बच्चे के समय पे था? यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तो माता-पिता का स्थान वही था? तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग येस या फिर नो करना है, ठीक है? तो मेरे केस में यहाँ पे येस था, तो मैं यहाँ पे येस कर दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जो जन्म का स्थान है, यानी कि जहाँ पे बच्चे ने जन्म लिया है, उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? यानी कि घर पे हुआ या फिर हॉस्पिटल में हुआ, किसी इंस्टीट्यूट में हुआ है या फिर किसी अदर अदर माने तो किसी की रिलेटिव के घर में पैदा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है? तो जैसे भी जिस भी बच्चे का आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, वो कहाँ पैदा हुआ, उसका जो कंप्लीट एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो एड्रेस में डालना है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, यहाँ पे विलेज डाल देना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज या फिर टाउन का जो नेम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सेम पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद जहाँ भी बच्चे का जो जन्म हुआ था, यानी किसी हॉस्पिटल में बच्चे ने जन्म लिया था, किसी के इंस्टीट्यूट में जन्म लिया था या फिर किसी के घर पे जन्म लिया था बच्चे ने, तो वहाँ का जो पूरा का पूरा जो एड्रेस है वो आपको वहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है? तो फटाफट मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट डालनी है, ठीक है? तो दोस्तों सारे के सारे जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नियर बाय आपका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो मेरे जैसे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, तो मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? सेव एज़ अ ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। बाय चांस अगर ये किसी रीज़न से बंद हो जाता है लैपटॉप या फिर आपका फ़ोन, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहेगी, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके पास स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन देनी है। कोई स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि जब बच्चे ने जन्म लिया था उस समय जो माता-पिता का जो पता था वो सेम था जो आपने पहले भरा है या फिर अलग था। तो मेरे केस में यहाँ पे सेम है, अगर अलग है तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स को अनचेक रहने देना है और आपका जो नया एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर सेम ही था तो आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो आपका जो पहले जो आपने एड्रेस डाला था जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था वो एड्रेस सेम ही था, तो आपको यहाँ पे भी चेक लगा देना है, ठीक है? तो आपका जो लास्ट वाला एड्रेस है वही कॉपी होके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो फादर की इन्फॉर्मेशन जैसे फादर का जो रिलीजन है यानी कि जो फादर का धर्म है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको जो फादर की लेवल ऑफ एजुकेशन है यानी फादर कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपके उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फादर का जो ऑक्यूपेशन है यानी कि फादर का जो व्यवसाय है वो क्या है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी जो मदर की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि माता का जो धर्म है वो क्या है, ठीक है? माता का जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है? उसके बाद दोस्तों आपको मैं जो माता का ऑक्यूपेशन है, माता अगर घर का काम करती हैं, फिर कोई प्राइवेट सर्वेंट है, फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन और मिलते हैं कि जिस समय माता की शादी हुई थी उस समय उनकी जो एज थी वो कितनी थी और जब आप जिसका फॉर्म भर रहे हो वो उस बच्चे ने जन्म ले लिया उस समय जो माता की एज है वो कितनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है कि इस बच्चे को छोड़ के और कितनी संतान है उस माता की, ठीक है? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा, ठीक है? पहला ऑप्शन दोस्तों ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन ये है कि जिस समय माता-पिता की शादी हुई थी उस समय माता की जो एज थी वो कितनी थी। इस उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन ये है कि जिस समय आप इस बच्चे का फॉर्म भर रहे हो जो कि बच्चा पैदा हो चुका है यानी बच्चे ने जन्म ले लिया है, उस समय माता की जो एज है वो कितनी है। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि इस बच्चे के अलावा जिस बच्चे का आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो या फिर जिस बच्चे का आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, इस बच्चे को छोड़कर और कितनी संतान है माता की, ठीक है? तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ये मिलता है कि टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी यानी कि डिलीवरी किसने करी है, डॉक्टर ने करी है या फिर किसी नर्स ने करी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे मेथड ऑफ डिलीवरी का, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जन्म के दौरान जो बच्चे का वेट है, जैसे कि मेरे केस में मैं जिसका फॉर्म भरा है उसका 2.5 किलो था, तो 2.5 यहाँ पे आपको डाल देना। अगर किसी का 3 केजी है, किसी का 3.5 केजी, तो
तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 41 या फिर 42 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल देना। तो प्रेगनेंसी यहाँ पे 41 वीक या फिर 42 वीक की होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें फिल करेंगे दोस्तों। अब आपको यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करनी होंगे, ठीक है। याद रखिए जो डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा वो यहाँ पे 8 MB तक होगा, ठीक है। और जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ होगा, ठीक है। इन्हीं फॉर्मेट में आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और इसी साइज के अंदर अंदर में आपको यहाँ पे जो पीडीएफ है या फिर जो जेपीजी है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस बर्थ, यानी कि जिस भी स्थान पर जो बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ पर जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो भी आपके पास यहाँ पे प्रूफ होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड भी होगा, यहाँ पे वाटर बिल भी होगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के दोस्तों अब आपको यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके ऊपर क्लिक करना है। आप अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ द फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाने के बाद आपको किसी भी यहाँ पे डालना है फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पेज का फॉर्म होगा, ऊपर ऊपर ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो बेसिक जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। फिल करने के बाद इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों आपकी जो डिटेल है वो प्रॉपर फिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे केयरफुल इसको फिल कर देना, ज़्यादा कुछ ये मांगेगा नहीं, आपको जो बेसिक डिटेल है वही आपकी यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इसको दोबारा रीस्कैन कर लेना है फिल करने के बाद, ठीक है। और आपको यहाँ पे सेम इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर लेनी है, ठीक है। तो मैं फटाफट ये सारे-सारे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने माँगी है वो मैं फटाफट फिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर। तो दोस्तों मैंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन और जो-जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसने माँगे थे मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एज़ अ ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। जो अपने लीगल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे फिल किया होगा वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर बिल्कुल सही आपने यहाँ पे फिल किया तो आपको हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज़ कोई गलती हो गई है तो आपको यहाँ पे बैक बटन के ऊपर क्लिक करके आपकी जो डिटेल है उसको एडिट कर लेना है, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे बिल्कुल सही मैंने फिल कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको केयरफुली रीड कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे कंफर्म करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको भी कंफर्म कर लिया है, ठीक है। कंफर्म करके दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑप्शन पूछता है कि कौन सी किस लैंग्वेज में आपको जो सर्टिफिकेट है, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए। हिंदी में चाहिए, फिर इंग्लिश में चाहिए या फिर कि दोनों ही लैंग्वेज में चाहिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज यहाँ पे प्रेफ़र करती है, तो उस लैंग्वेज में आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बनवा सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे हिंदी प्रेफ़र करती है, तो हिंदी के ऊपर क्लिक करो और दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे वेट करना है थोड़ा-सा। उसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो, सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और सेंट्रल टीम उसको फिर चेक करेगी कि आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। जैसे ही आपकी जो डिटेल है वहाँ वहाँ से अप्रूव होती है तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बाय पोस्ट आपके जो दिए हुए एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है, विदिन 7 डेज़, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक करना है तो आपको यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है इसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी एक्शन लिया जाएगा सेंट्रल टीम के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।